TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, आज हम 10वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। 10वां अध्याय के शीर्षक है जानतानी का शाऊल के शासन। यहाँ हम देखे जा रहल बानी कि परमेश्वर पिता कौना तरी पहला और दूसरा सामुएल राजा सब तथा इतिहास के किताब में अंतर स्पष्ट कर रहल बने। शामुएल के किताब में हम बड़ा विस्तार से शाऊल के बारे में पढ़नी हजा, और जब इतिहास के किताब पर आवतनी और परमेश्वर के दृष्टिकोण के देख रहल बानी जा, तो शाऊल के बारे में केवल एगो अध्याय ही देखतानी। शेष इतिहास के किताब में राजा दाऊद के बारे में बखान कइल गइल बा, और ई क्रम दूसरा इतिहास तक जाता, जहाँ हमने के दाऊद के वंशज के बारे में पढ़ेगे। यहाँ शाऊल के बारे में जौन अध्याय हमने के सामने बा, ओकरा में शाऊल के कार्य के बखान नइखे, काहे कि मनुष्य कार्य द्वारा परमेश्वर के खुश नहीं कर सकत। एक अध्याय में हम शाऊल के मृत्यु के बारे में पढ़ेगे, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली हनी। हाँ, तो ओ में देखी पहला इतिहास 10 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद एक तरी से बता रहल बा, यानी कि बखान कर रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। फलिस्तीनी सब और इस्राएली सब से युद्ध कैलन, और इस्राएली पुरुष फलिस्तीनी सब के सामने से भाग निकलले, और गिलबो पहाड़ पर घात कैल गइल, और फलिस्तीनी शाऊल तथा उनकर बेटा सब के पीछा करते रहले, और फलिस्तीनी सब शाऊल के बेटा योनातान, अबीनादाब और मलकीसू के मार डले, और शाऊल के विरुद्ध युद्ध घमासान होत गइल, और धनुषधारी सब उनका के आ घेरले, और यू धनुषधारी सब के द्वारा घायल कैल गइले। तब शाऊल अपना शस्त्रवाहक से कहले, आपन तलवार खींच के हमरा के भोग दे। ऐसा ना होखे कि ई खतना रहित लोग आके हमरा साथ दुर्व्यवहार करें। पर उनकर शस्त्रवाहक बहुते भयभीत होखला के कारण इनकर करले। ऐसे शाऊल आपन तलवार खाड़ा क के ओकरा पर गिर गइलन, और जब शाऊल के शस्त्रवाहक देखले कि शाऊल के मृत्यु हो गई, तब वो भी उनके समान आपन तलवार खड़ा क के ओकरा पर गिर के मर गइले। ए तरी शाऊल और उनकर तीनों बेटा के मृत्यु हो गई। उनका घराना के सब लोग एक साथे मर मिटले। प्रिय मित्र, ए अभिलेख से हमने के ई बात मालूम होता, फलिस्तीनी सब शाऊल के बुरी तरी घायल कर दिले, पर उन्हीं के घाव से ना मरले। शाऊल खुद आपन तलवार खड़ा क के ओकरा ऊपर गिर के मुँह गइले।
दूसरा साउल के पहला किताब में हमने के पढ़ने जा कि अमलेकी युवक साउल के मार डाले के श्रेय खुद लेताड़े। ऊ दाऊद के बतौले कि हम शाऊल के मार डलने। प्रिय मित्र, ए कारण दाऊद ओह अमलेकी युवक के ओही क्षण मौत के घाट उतार दिहले। हमरा विश्वास बा कि कोनो निजी स्वार्थ के भावना से प्रेरित होके ई अमलेकी नौजवान शाऊल राजा के मारे के श्रेय प्राप्त करे के प्रयास कैले। ऊ ऐसन सूचना दे के दाऊद के प्रसन्न क के उनका से विशेष आदर और सम्मान प्राप्त करे चाहत रहन, पर बात उल्टा हो गई। दाऊद उनका के परमेश्वर यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठावे के आरोप में मृत्यु दंड दे दिहल गईल। मित्र, यही अध्याय के 11 पद से लेके 12 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी। जब जाबेस गिलाद के सब लोग सुनले कि फिलिस्तीनी सब शाऊल के साथ का कोइले, तब सब सुरवीर शाऊल और उनकर बेटा के लाश सबके उठा के याबेस ले गइलन और याबेस में उनकर हड्डी सब के उ एगो बांझ पेड़ के नीचे गाड़ के 7 दिन तक उपवास रखले। मित्र, इस सब पद में हम शाऊल के मृत्यु के पश्चात उनकर दफनावल गोला के बारे में पढ़नी हजा। 11 और 12 पद में ऐसा मालूम होता का यहाँ शाऊल के कथा समाप्त हो गई? ना मित्र, समाप्त नहीं के भइल। काहे कि अभी भी हमरा मालूम नहीं कि शाऊल के मरलस। आगे आवे वाला पद हमनी के बताई कि शाऊल के काहे और के मारल। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला इतिहास 10 अध्याय 13 और 14 पद एह तरी से बता रहल बा, यानी कि बखान कर रहल बा। सुनी, कान पाठ लगा के रुआ उंघाई मत। परमेश्वर के विरुद्ध कइल गइल अपना अपराध के कारण शाऊल मर गइले, काहे कि ऊ परमेश्वर यहोवा के वचन के पालन ना कइले और ऊ युद्ध यानी कि भूत सीधी करे वाली से पूछ के इससे सलाह ले और परमेश्वर यहोवा से ना पूछले। इससे परमेश्वर यहोवा ओकरा के मरले और ओकर राज इसे के बेटा दाऊद के दे दिले। मित्र, परमेश्वर ले शाऊल के मृत्यु के उत्तरदायित्व अपना ऊपर। परमेश्वर यहोवा शाऊल के काहे मार डाले? ऊ अपना अपराध के कारण मर गइले। मित्र या हमार भाई बहनी लोग, करवा एह तरीके अपराध के दोषी तो नहीं खी। करवा परमेश्वर की आवाज के सुनी ना या शैतान के? मित्र, यह ऊ अपराध है जेकरा कारण परमेश्वर आदमी की जिंदगी में हस्तक्षेप करलन। यही संदेश के साथ 10वां अध्याय बंद हो जाता और अब आगे हम दाऊद के बारे में अध्ययन करेंगे। आई अब 11वां अध्याय के देखल जाओ। ये अध्याय के जानतनी शीर्षक का है? सुनी ध्यान से। ये अध्याय के शीर्षक है दाऊद के शासन। और अब हम एक किताब के तीसरा महत्वपूर्ण खंड पर आवतानी। पहला और 9वां अध्याय में हमने के वंशावली के बारे में अध्ययन कैले रही जा और दूसरा खंड में केवल राजा दाऊद के
बारे में देखनी जा। और तीसरा खंड में हमार विषय है राजा दाऊद हमें। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी पहला इतिहास 11 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद एह तरी से बता रहा बा। तब इस्राएली सब हेब्रोन में दाऊद के पास इकट्ठा हो के कहले, देखा हम तुहार हड्डी और तुहार ही मांस हई। पिछला समय में जब साउल राजा रहन, तू ही युद्ध में इस्राएली सब की अगुवाई क के उनका के वापस भी ले आवत रहन। और तोहरा से तुहार परमेश्वर यहोवा कहले, तू हमार प्रजा इस्राएल के ऊपर राजकुमार तू ही होखबा। इस्राएल के सब प्राचीन हेब्रोन में राजा के पास अइले और दाऊद हेब्रोन में परमेश्वर के सामने उनका साथे वाचा बनले और ऊ परमेश्वर के वचन अनुसार जौन की ऊ इस्राएल के द्वारा दिहल गइल रहे, इस्राएल के राजा होके खातिर दाऊद के अभिषेक कइले। प्रिय मित्र, ए तरी दाऊद सब इस्राएली के ऊपर राजा बना दिहल गइल। 4 से 9 पद एह तरी से यही अध्याय के एह तरी बता रहल बा। रोवा कान पाठ लगा के सुनी और जेकरा किने बाइबल नहीं खे वो कृपया हमरा किने लिखो। तब तक रोवा सुनी। तब दाऊद और सब इस्राएली यरूशलेम अर्थात यबूस के गोइलन। वहाँ यबूसी लोग रहन। उ लोग देश के निवासी रहन। यबूस के निवासी सब दाऊद से कहले, तू यहाँ प्रवेश करे ना पैबा। फिर भी दाऊद सिमोन के गढ़ अर्थात दाऊद नगर के अधिकार में क लिहले। जे केहू एगो यबूसी के पहले मारी उहे प्रधान बने और सेनापति होई। तब दाऊद ओह गढ़ में रहे लगले, ऐसे ऊ दाऊद नगर कहाइल। तब ऊ मिल्को से लेके आसपास यानी कि अगल बगल चारों ओर नगर के निर्माण करवौले और योआब नगर के शेष भाग के छीड़ो द्वारा कइले। और दाऊद महान बनत चली गइलन, काहे कि सेना सब के यहोवा परमेश्वर उनका साथ रहन। प्रिय मित्र, यह ऊ स्थान रहे जहाँ परमेश्वर के भवन के निर्माण होखे के रहे। ई दाऊद के मन पसंद रहे और ई परमेश्वर के भी पसंद रहे। आगे आवे वाला पद में हम दाऊद के सुरवीर की बखान के पावतानी। ई ऊ लोग रहन जौन की दाऊद ऊ बुरा समय में रहन लोग और अब दाऊद राजा बने। तो एकरा विश्वास जोग साथी सब के भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होके के चाहिए। मित्र या हमार भाई बहनी लोग, आज संसार मसीह यीशु के अस्वीकार क देले बा, पर यदि रुआ आज उनका साथ विश्वास जोग रहब त जब ऊ आपन राज स्थापित करी हैं तो रुआ अपन उत्तम प्रतिफल पाइब। मित्र आई अब देखल जाओ पहला इतिहास के 12 अध्याय। 12 अध्याय में केवल एक ही ऐसन घटना बा जौना के हम सुनाइब। हम चाहतानी कि रुआ ओकरा ऊपर ध्यान देही।
गाद के गोत्र के कुछ लोग दाऊद के आसपास उस समय अइले जब उनका के बहिष्कृत क दिहल गइल रहे। त उनका बारे में जानकारी खातिर रउआ पहला इतिहास के 12 अध्याय के 8 से 18 पद के पढ़ी। ए तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। और गादी सब में से कई एक अलग होके जंगल के गढ़ में दाऊद के पास आ गुले। ऊ सूरवीर युद्ध विद्या में तथा ढाल और भाला चलाव में निपुण रहन। उनकर चेहरा सिंह के चेहरा के समान रहे और ऊ सब पहाड़ सब पर रहे वाला मृग सबके समान तेज दौड़े वाला रहन। मित्र, पहला रहन एजेर, दूसरा रहन उबदा, तीसरा रहन अलीआब, चौथा रहन इसमन्ना, पांचवा रहन इर्मिया और छठा रहन अतै, सातवा एलियल, आठवा योहानान, नौवा एलाजाबाद, 10वां यर्मिया और 11वां मकबने रहन। ई गादी लोग सेना के प्रधान रहन। एनी लोग में जवन सबसे छोट रहन उ 100 के बराबर और जवन बड़ रहन उ 1000 के बराबर रहन। ई हवे जे कि पहले महीना में यर्दन के पार गइले जब उनकर सब किनारे डूबल रहे और ई पूरब और पश्चिम दोनों ओर घाटी में रहे वाला सब लोग के भाग दिहले। तब बिन्यामीन और यहूदा वासी सब में से कुछ वीर गढ़ में दाऊद के पास अइले। दाऊद उनकर स्वागत खातिर निकलले और उनका से कहे लगले, यदि तू मित्र भाव से हमार सहायता करे आइल बाड़ा तो हमार मन तोहरा से मिलल रही, पर यदि विश्वघात के हमारा दुश्मन सबके हाथ पकड़वावे आइल बाड़ा तो हमार पूर्वज सब के परमेश्वर एह पर दृष्टि करे और न्याय करे, काहे कि हमारा हाथ से अन्याय नहीं भइल। तब 30 के प्रधान अर्थात अमाशय में पवित्र आत्मा समा गइल और उनका से कहले, हे दाऊद, हम तोहार हई, हे ईशै के बेटा, हम तोहरा साथ बानी, कुशल ह तोहार कुशल होके, काहे कि तोहार परमेश्वर ही तोहार सहायता कइल करेलन। तब दाऊद उनका के ग्रहण कइले और इनका के टुकड़िया सब के प्रधान बनौले। मित्र, हमने के देखनी हजा कि ई लोग दाऊद के साथ रहे चाहत रहन। उन लोग दाऊद के खातिर जिंदगी बितावे चाहत रहन और ऊ दाऊद के सेवा करे चाहत रहन। मित्र, आज ऐसन बहुते विश्वासी जन बाणे जवन की मसीह यीशु के सेवा करे चाहत रहन और सेवा के अर्थ ई लगावताने कि मसीह के खातिर व्यस्त हो गइल सेवा है। पर सवाल ई बा कि का रउआ मसीह के खातिर जिंदगी बिता रहल बानी? अगर नहीं बिता रहल तो यही घड़ी प्रभु यीशु के पास आई और अपना पाप के प्रभु यीशु में मान ली। अगर वह जिंदगी नहीं बितावत तब अगर वह जिंदगी बिता रहल बानी तो प्रभु राउर मार्गदर्शन करी है। पवित्र आत्मा
रउआ के आगे आगे रास्ता बताई और रउआ एक दिन सड़क के भागी हो जाइब। अगर रउआ प्रभु यीशु में जिंदगी नहीं बिता रहल त आज वे यही घड़ी यही वक्त प्रभु के चरण में आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।